Today your subject IT first means computer, and let us start now chapter first number system. Number system means संख्या प्रणाली. पहले हम इसको रीड करेंगे, कुछ बेसिक जानकारी को लेंगे, लिखेंगे अपनी कॉपी पे भी. इसके बाद हम आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करते जाएंगे. पहले थोड़ी सी स्टोरी टाइप की है जो इसको रीड कर लेते हैं. In ancient times, when humans needed to count objects, they formed numbers with number names such as 1 2 3 and corresponding symbols by digits such as 1 2 3 ... This helped them to count and record number easily. They were able to write and appear on large number too. मीन्स इसको हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में कि क्या इसमें बोले कि प्राचीन समय में जब मनुष्य को वस्तुओं की गणना करने की आवश्यकता होती थी तो वे संख्या के नाम जैसे 1 2 3 और इसी प्रतीक अंक जैसे 1 2 3, इससे उन्हें बड़ी संख्या को गिनने और हिसाब किताब रखने में मदद मिलती थी. नेक्स्ट, विथ टाइम मेनी सिस्टम हैव इवॉल्व्ड वेयर डिफरेंट सिंबल्स एंड मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन हैव बीन यूज्ड. These systems are called number system. A number system is a notation of representing the numbers of a given set by using digits or other symbols. Let us learn about 4 types of number system. समय के साथ कई प्रणालियों का विकास हुआ जहां अलग अलग प्रतीकों और गणना की पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है. इन प्रणालियों को नंबर सिस्टम मीन्स संख्या प्रणाली कहा जाता है. हम नंबर सिस्टम को एक संकेत है जो डिजिटल या अन्य प्रतीकों का उपयोग करके दिए गए सेट के अंक को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं. हम लेट अस लर्न अबाउट 4 टाइप्स नंबर सिस्टम. कितने टाइप्स नंबर सिस्टम होते हैं? 4 टाइप्स. फर्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम, फोर्थ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. नेक्स्ट आपका टॉपिक है डेसिमल नंबर सिस्टम. मीन्स इसको कहते हैं दशमांक पद्धति हिंदी में, और ये क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम. तो द डेसिमल नंबर सिस्टम इज द नंबर सिस्टम दैट यू यूज इन योर डे टू डे लाइफ. डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. देयरफॉर द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10. जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं. जो हमारा डेसिमल नंबर नंबर सिस्टम है, इसको हम इसमें 10 डिजिट्स होते हैं जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9, और इसका जो बेस होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या होता है? 10 होता है. द बेस ऑफ ए नंबर सिस्टम टेल यू द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन दैट सिस्टम. द बेस ऑफ ए नंबर सिस्टम इज प्लेस्ड एज ए सबस्क्रिप्ट ऑफ ए नंबर. फॉर एग्जाम्पल आप देखना ही है, डिनोट दैट द डेसिमल नंबर 547 एंड 10 एज द बेस. मतलब कि 547 नंबर है और 10 इसमें क्या है? बेस है. आइए इसको समझते हैं. संख्या प्रणाली का आधार उस सिस्टम में प्रयुक्त अंकों की कुल संख्या बताता है. संख्या प्रणाली का आधार एक संख्या के सबस्क्रिप्ट के रूप में रखा जाता है. जैसे कि उदाहरण में हमने देखा कि जैसे कि दिया है हमने 547, इसमें आधार के रूप में मतलब बेस के रूप में क्या है? यहाँ 10 है, तो ये हमारा 10 है. तो ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम को प्रेजेंट कर रहा है. सिमिलरली उसी तरह आगे देखते हैं. इन ए नंबर सिस्टम द वैल्यू ऑफ ए नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजिशन. This is called a positional value system or positional value notation. The positional value system is a system where a number is defined not only by its digits but also by its position. ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो संख्या प्रणाली का आधार, जो एक संख्या प्रणाली है, उस संख्या प्रणाली में एक संख्या का मूल्य स्थिति पर निर्भर करता है. उसे पोजिशनल वैल्यू या उसे पोजिशनल नोटेशन कहा जा सकता है. जो पोजिशनल वैल्यू है हमारा, वो एक प्रणाली है, वो एक अंतरण प्रणाली है जहाँ एक संख्या न केवल
इसके अंकों द्वारा बल्कि उसकी स्थिति के द्वारा भी परिभाषित किए जाते हैं। एंड जो कुछ जैसे कि प्रमुख धारणाएं जो होती हैं इसकी संख्या प्रणालियों के प्रकार, एक दशमलव संख्या को समझिएगा कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम वो क्या होता है। संख्या प्रणालियों के एक नंबर सिस्टम के प्रकार, एक डेसिमल नंबर सिस्टम को द्विधारी संख्या के एक द्विधारी संख्या अनुवर्तन में दशमलव संख्या के एक अष्टक अंक के दशमलव संख्या में रूपांतरण कर देता है। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट द फर्स्ट डिजिट, यहाँ से देखना। लेट अस सी फॉर एग्जांपल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर 1234 along with the position of its digit. The expanded form of 1234 is 1000 plus 2000 hundreds plus 3 tens plus 4 ones और यूनिट। मीन्स हमारा जो ये एग्जाम्पल में हमारा जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसके पोजीशन, उस डिजिट को हम उसके पोजीशन में एक्सपेंडेड करेंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म इसको लिखते कैसे हैं। आप एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़े होंगे, 6 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, इसमें जो पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में चैप्टर, उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं वो आप पढ़े होंगे। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। 1 2 3 4 ये जो है इसको कैसे एक्सपेंड किया गया, तो पहले देखते हैं कैसे लिखा गया। 1000 प्लस 200 प्लस 3 टेंस प्लस 4 वंस। 1000 पोजीशन पे कौन सा नंबर है हमारा 1, 100 पोजीशन पे 2, टेंस पोजीशन पे 3, यूनिट पोजीशन पे 4। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट द फर्स्ट डिजिट is in the units or ones position. The next digit is the tens position, then in the 100 position and so on. जो हमारा स्टार्टिंग है वो क्या है, दाईं ओर से होता है। हमारा स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होता है, दाईं ओर से, मीन्स इधर से, यहाँ से हमारा होता है, वंस से, यूनिट पोजीशन से। पहला अंक इकाइयों या किसी की स्थिति में होता है, अगला अंक किस में होता है, दहाई में होता है, दहाई की स्थिति में होता है, फिर 100 की स्थिति में, और इसी तरह प्रत्येक इसी तरह अगर देखते हैं इसी तरह क्या होता है। फिर द वैल्यू ऑफ इच पोजिशन ऑफ ए नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। ए पावर इज the number of times a base is multiplied by itself. It is written to the right of the base as a superscript. The power of the digit at the rightmost in unit position is taken as 0 for the base of number system. Therefore the value of the power increases for each digit. इसमें ये क्या बोला इसको देखते हैं। देखिए यहाँ से मैं फिर से यहाँ तक समझाती हूँ कि इसमें क्या बोला है कि शुरू में दाईं ओर शुरुआत हमेशा दाईं ओर से होती है, जिसका पहला अंक इकाई या किसी की स्थिति में होता है, अगला अंक दहाई की स्थिति में होता है, फिर 100 की स्थिति में, और इसी तरह प्रत्येक स्थिति से संख्या प्रणाली का मूल्य संख्या प्रणाली के आधार के स्पेक्ट्रम शक्ति को दर्शाता है। एक शक्ति कई बार एक आधार अपने द्वारा लिखे गए हैं, इस आधार के दाहिने ओर लिपि में लिखी जाती है। दाएं अंत यूनिटों की स्थिति में अंक के पावर को नंबर सिस्टम के शून्य के रूप में लिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक अंक के लिए पावर की मात्रा बढ़ा दी जाती है। फॉर द डेसिमल नंबर सिस्टम द पोजिशनल वैल्यू करस्पॉन्ड टू पावर ऑफ 10 टू रिप्रेजेंट ए डेसिमल नंबर। द डिजिट इन द यूनिट पोजिशन इन मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू द पावर 0। द डिजिट इन द 10 position is multiplied by 10 raised to the power 1 and so on. Thus the number 1234 will be represented as। इसमें क्या बोले कि या दशमलव संख्या सिस्टम में, नंबर सिस्टम में जो हमारा पोजिशनल नोटेशन होता है, वैल्यूज होता है, वो 10 के अनुरूप होता है। जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम भेजे जाने के लिए इकाइयों की स्थिति को 10 से गुणा किया जाता है, दसियों की स्थिति में अंक को 10 से गुणा करके पावर 1 तक बढ़ा जाता है, और इस कारण नंबर 1 2 3 4 का प्रतिनिधित्व किया जाता है। जैसे कि यहाँ प्रेजेंट किया हुआ है, देखिएगा 1234, इसको वो एक्सपेंड किया कैसे,
1 ये हमारा दिया हुआ है, उसको हम कैसे एक्सपेंड करें कि हमें फिर वापस में इतना ही मिले। तो पहले हम यहाँ से चलते 4 1s 10s 30 3 क्रॉस 10 प्लस 200 2 क्रॉस 100। एक मिनट, जैसे ये दिया हुआ है, इसको बोला है कि हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें, पावर 1 में और 10 में। तो देखिए कैसे प्रेजेंट करेंगे। पहले इसको देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको। 4 क्रॉस 1 इक्वल टू 4, 3 क्रॉस 10 इक्वल टू 30, 2 क्रॉस 100 इक्वल टू 200, 1 क्रॉस 100 इक्वल टू 100। मतलब क्या लिखेंगे, 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4। अब इसको एक्सपेंड करना है हमें किसमें, 10 बेस में और 1 पावर में। तो कैसे करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 10 पावर 3। अगर 10 पावर 3 क्या होता है, 1000 का 1 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा हमें, 1000 ही, प्लस 2 क्रॉस 10 पावर 2, 100 क्रॉस 2 200। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। 3 क्रॉस 10 पावर 1 प्लस 4 क्रॉस 10 पावर 0। तो हमें 10, तो यहाँ पे हम 10 पे क्या है, पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा पावर देखिए क्या है, 0 1 2 3। तो इस तरीके से हम इसको एक्सपेंडेड करेंगे, स्ट्रिंग फॉर्म में लिखेंगे। ओके, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। वैसे ये कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो थ्योरी भी होंगे, बट इसमें प्रैक्टिकली ज़्यादा सही होता है, क्योंकि कंप्यूटर में आप जितना ही प्रैक्टिकल वर्क करोगे उतना ही ज़्यादा समझ में आता है। अभी तो मजबूरी है खैर हम लोगों की कि हमें घर से ही ऐसे पढ़ना पड़ेगा, और जब हमारा स्कूल ओपन होगा तो हम कंप्यूटर पे जाएंगे, तभी इन चीज़ों को अच्छे से और समझेंगे। ओके, अभी जो है कि बुक्स है उसको रीड कर रहे हैं, उसी से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब स्कूल ओपन होगा तो आपको फिर से एक बार हम सारे चैप्टर्स को रिवाइज कराएंगे। जिसको जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी, नहीं समझ में आया होगा, मैं उसको बताऊंगी। ऐसी प्रॉब्लम है कि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी कैच नहीं भी कर पा रहे होंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्कूल ओपन होने के बाद इसको फिर से रिवाइज करा दिया जाएगा, बट अभी जो है आप इसको पढ़िए, अपने फेयर कॉपी में नोट्स करते जाइए। मैं आपको कुछ पिक्स सेंड करूँगी। आज तो रीड करना था, हमने रीड कर लिया। कुछ इसमें टॉपिक्स हैं जो आगे और पढ़ाने के बाद मैं आपको इसका नोट्स कुछ दूंगी, तो आप इसको अपने नोट्स बुक पे राइट कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।